भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 24वां तथा 25वां श्लोक। अछेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलम् अयं सनातनः अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। साथियों, इन श्लोकों के सरल अर्थ इस प्रकार हैं। यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। इसके साथ ही यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की विशिष्टताओं के बारे में बतला रहे हैं कि आत्मा इस नाशवान शरीर से कितनी भिन्न है। श्री कृष्ण सांसारिक उदाहरणों के द्वारा अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्यों के शरीर तो अस्त्रों शस्त्रों से क्षतिग्रस्त किए जा सकते हैं, आग से जलाए जा सकते हैं, पानी से भिगोए जा सकते हैं और हवा से सुखाए भी जा सकते हैं, किंतु प्रकृति के यही तत्व आत्मा को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य तथा अशेष्य अणुचेतना से परिपूर्ण ऊर्जा है, जिसकी शक्ति से प्रकृति के जड़ तत्वों से निर्मित शरीर की सारी गतिविधियां संचालित होती रहती हैं और जिसके शरीर से बाहर निकलते ही शरीर की सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं, शरीर मृत हो जाता है। ध्यान दीजिए साथियों कि योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु रूप में कितने धैर्य, कितनी कुशलता से आसान उदाहरणों के द्वारा अपने शिष्य को उसकी किंकर्तव्य विमूढ़ता तथा शारीरिक मोह माया के द्वंद्व में फंसी मानसिक स्थिति से उबारने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आत्मा की विशिष्टताओं के बारे में अर्जुन को बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो अव्यक्त, अचिंत्य तथा विकार रहित होती है, जिसे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसलिए जिस तत्व का अस्तित्व शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, केवल वह कर्म फल के अनुसार कोई दूसरा शरीर धारण कर लेती है, उस चिरंतन, सनातन, अविनाशी तत्व के लिए शोक करना तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। साथियों, समय सीमा की बाध्यता के कारण यहाँ आत्मा के बारे में तो बहुत अधिक विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है, किंतु संक्षिप्त रूप में ही सही आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्राचीन भारत के हमारे ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधकों ने समाधिजन्य ज्ञान की अवस्था में आत्मा को न केवल देखा बल्कि उसके आकार प्रकार के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त किया है। साथियों, वैसे तो उपनिषदों की संख्या 200 से भी अधिक है, किंतु इनमें 108 उपनिषदों की पारंपरिक रूप से मान्यता है। श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक अंग है, जिसके वक्ता ऋषि श्वेताश्वतर हैं। इस उपनिषद के 5वें अध्याय में आत्मा के संबंध में कहा गया,
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अनन्त्याय कल्पते। इस श्लोक में शतधा कल्पितस्य का अर्थ होता है डिवाइड इट इनटू 100 पार्ट्स, और बालाग्र शतभागस्य भागः इसका अर्थ होता है द 100th पार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ हेयर, यानी मेजर्ड एज 1/10,000th पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर। तो साथियों, संस्कृत भाषा के इस श्लोक में आत्मा के संबंध में क्या कहा गया? यह कहा गया कि यदि तुम उससे यानी आत्मा को पृथक करना चाहो, अलग करना चाहो, तो एक केश हेयर के अगले हिस्से के 100वें हिस्से के भी 100 हिस्से कर दो, तब इस शतांश का भी जो शतांश है, ऐसा है मनुष्य में यह आत्मा। यही है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, जो अनंतता की ओर जाने में समर्थ होता है। साथियों, यह तो थी भारत के प्राचीन ऋषियों की समाधिजन्य अवस्था की अतीन्द्रिय शक्ति, जिसके द्वारा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म अव्यक्त आत्मा को न केवल देखा गया बल्कि उसकी माप भी की गई। अब आपको वर्तमान भारत के एक ऋषि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जिनका जीवन काल 1888 से 1954 तक सीमित रहा, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया तथा अपने सभी आध्यात्मिक अनुभवों को सर्ववेद नामक विश्व के अद्वितीय सद्ग्रंथ में लिखित रूप में अंकित किया, उनकी वाणी में आत्मा के संबंध में क्या लिखा गया यह बतलाता हूँ। छठे मंडल में, सर्ववेद के द्वितीय मंडल के छठे अध्याय में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, बाल अग्र 10 सहस के भाग करे अनुमान, राई 10वां भाग में आत्म रूप पिछान। अर्थ तो स्पष्ट ही है। और साथियों, इसी अध्याय में एक स्थान पर उन्होंने कहा, दीपक एक स्थान से सारा भवन प्रकाश, हृदय आत्म के तेज से देह संघात प्रकाश। अर्थात जिस प्रकार दीपक एक स्थान पर रहते हुए पूरे घर को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर में हृदय स्थान के पास स्थित रहते हुए पूरे शरीर के क्रियाकलापों को संचालित करती रहती है। तो साथियों, इस प्रकार हमने देखा कि जिस आत्मा के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को इतने विस्तार से बतला रहे हैं, वह कोई नई बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी गण तो प्राचीन काल से ही आत्मा के संबंध में जागरूक रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान समय में भी हम अपने इस नित्य अविनाशी स्वरूप के प्रति जागरूक हों, अपनी गुप्त छिपी हुई शक्ति को पहचाने, सोई हुई शक्ति को पहचाने और संसार में निर्भय, निर्द्वंद, अनासक्त होकर जीना सीखें। साथियों, इस संसार में भगवत गीता के समान मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल तथा स्पिरिचुअलिटी से भरपूर कोई दूसरा सद्ग्रंथ नहीं है। यूट्यूब से जुड़ी आज की नई पीढ़ी का मैं आह्वान करता हूँ कि आज की भाग दौड़, गला काट प्रतिद्वंदता तथा यानी कट थ्रोट कंपटीशन तथा झूठी चमक दमक भरी इस दुनिया में वे भगवत गीता के हजारों साल से जीवंत दिव्य ज्ञान से जुड़ें और जीवन को सहज, सरल और आनंदमय बनाना सीखें। इसी के साथ आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करता हूँ। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।